हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर प्लांट एंड वाटर रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक आपका डीपीडी है, डीपीडी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका डीपीडी, डीपीडी का फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान रखेंगे, ये हो गया आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये क्या हो गया आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये हुआ आपका डीपीडी का फुल फॉर्म। ठीक, अब आपको ये बहुत सिंपल वे में ध्यान रखना है, डीपीडी मीन्स अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पौधों में जल अवशोषण की क्षमता को डीपीडी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बोलने का मतलब यह है कि जहां पर डीपीडी की वैल्यू अधिक है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अधिक होगी, और जहां पर डीपीडी की वैल्यू कम है वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी। जैसे हम ये पढ़ते हैं, हमारे पास एक प्लांट का ग्रुप है, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट बोलने का मतलब क्या हुआ आपका एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे। तो हाइड्रोफाइट में डीपीडी मिनिमम होता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट में मिनिमम डीपीडी क्या रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा। यहां पर ध्यान रखिए, आपका जो डीपीडी है हाइड्रोफाइट में क्या हो जाएगा, ये मिनिमम। क्यों मिनिमम? क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स है एक्वेटिक कंडीशन में रह रहा है, और जब एक्वेटिक कंडीशन में रह रहा है तो उसको वाटर एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है डीपीडी मींस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो डीपीडी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, हाइड्रोफाइट्स में। और दूसरा हम पढ़ते हैं क्या आपका ये जीरोफाइट्स, ये क्या हो गया आपका जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब क्या हो गया, मरुस्थलीय पौधे, मतलब ऐसे प्लांट जो वाटर डेफिशिएंसी वाली कंडीशन या ड्रॉटनेस वाली कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। तो आपको ध्यान रखना है द वैल्यू ऑफ डीपीडी इज मैक्सिमम फॉर जीरोफाइट्स, मतलब मरुस्थलीय पौधों में डीपीडी का मान उच्चतम होता है। तो ये डीपीडी बोलने का मतलब समझ में आ गया। इसी डीपीडी को हम दूसरा एक और नाम यहां पर जानते हैं, ध्यान रखना, एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है आपका, ये सक्शन प्रेशर, इसको अपन क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर, या हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं ये आपका चूषण दाब, मतलब पौधे के द्वारा जल को चूसने की क्षमता। ठीक है, तो डीपीडी का ही दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखना है आपका एसपी, या इसको अपन क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसके अलावा इसी से रिलेटेड, डीपीडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और बनता है, जिसको हम एक फार्मूले के रूप में यहां पर लिखते हैं। फार्मूले के रूप में अपन किस तरीके से लिखेंगे, ये है हमारे पास डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब यहां पर आप ये ध्यान रखना कि ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि अपन फार्मूले को सॉल्व करने के लिए बैठ जाएं। हमको एग्जाम में क्वेश्चंस बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये फार्मूला ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि विच वन इज रिलेशन इज एग्जैक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अपने को आंसर क्या देना है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ये ओपी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और टीपी का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है ये टर्गर प्रेशर, इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा क्या हो गया आपका ये टर्गर प्रेशर, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर को अपन समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। पहले मैं आपको समझा देता हूं टर्गर प्रेशर। पहले क्या समझा देता हूं मैं आपको, टर्गर प्रेशर। एक सिंपल तरीके से आप ये देखिए, मान लिया जाए आप क्या कर रहे हैं, यहां पर एक आपके पास ये सेल है, ये क्या हो गई आपके पास एक सेल या कोशिका हो गई। आपने इसको यहां पर क्या है कि एक वाटर में यहां पर ये रख दिया इसको। ठीक, अब ये जो वाटर है, आपको ध्यान रखना है कि बाहर का जो वाटर है या जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, यहां पर इसको हमने बोल दिया क्या, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो सेल या कोशिका है, सेल या कोशिका के अंदर में जो आपका सॉल्यूशन रहेगा, ये सॉल्यूशन यहां पर जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल मतलब क्या हो गया, एक प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो प्रोटोप्लाज्म एक सॉल्यूशन है। जब आउटर सॉल्यूशन को मैं हाइपोटोनिक बोल रहा हूं, तो इनर सॉल्यूशन यहां पर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, यहां पर
हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है सॉल्वेंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटॉनिक टू हाइपरटॉनिक। विलायक का परिवहन हमेशा हाइपो से हाइपर की दिशा में होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि जब यहां से सॉल्वेंट या वाटर अंदर जाएगा, तो जब यहां पर अंदर जाएगा तो ये जो सेल है ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, यहां पे स्वेल हो जाएगी। ये सेल क्या हो गई, यहां पर ये जो कोशिका थी इसमें क्या हो गई, स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग आ गई मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर या सॉल्वेंट अंदर गया है, अंदर जाके एक प्रकार का प्रेशर जनरेट कर रहा है। किस दिशा में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायरेक्शन में। तो सेल क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी। टर्गिड हो जाएगी मतलब सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो जिस प्रेशर के कारण इस सेल में टर्गिडिटी आई है, उस प्रेशर को अपन किस नाम जानते हैं, टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, कोई एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज टर्गर प्रेशर, केवल एक फार्मूला आपको रहेगा। तो फार्मूला यहां पर आया तो अपने को ध्यान रखना है कि जब सॉल्वेंट या विलायक कोशिका के अंदर इंटर करता है तो केंद्र से परिधि की तरफ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायरेक्शन में जो प्रेशर जनरेट होता है वो प्रेशर क्या कहलाता है, आपका टर्गर प्रेशर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर कौन सा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी कोई आपको नहीं बोलने वाला है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक फार्मूले के रूप में अपने को आता है, ध्यान रखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिलहाल अपने को यह ध्यान रखना है कि हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई एक सेल है, इस सेल इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर ध्यान रखना, ये फुली टर्गिड सेल। फुली टर्गिड सेल मतलब हिंदी में अपन बोलते हैं पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत कोशिका, फुली टर्गिड सेल मतलब एक कोशिका क्या है, पूरी तरीके से फूल चुकी है, मतलब फूल गई है। अब इसमें एक बूंद भी वाटर इसमें इंटर नहीं कर सकता है। मतलब इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन, जितना इसको वाटर एब्जॉर्ब करना था ये पूरी तरीके से वाटर का एब्जॉर्ब करके क्या हो गई, स्वेल्ड हो गई, टर्गिड हो गई। अब इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि फुली टर्गिड सेल में डीपीडी की वैल्यू क्या होगी। फुली टर्गिड सेल में डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीपीडी इन फुली टर्गिड सेल। हमारा आंसर क्या होगा यहां पर, 0। हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान रखना है यहां पर ये 0 डीपीडी की वैल्यू। क्यों, क्योंकि डीपीडी क्या है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर। डीपीडी क्या है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर। और ये सेल, ये कैसी सेल है, फुली टर्गिड सेल है। मतलब जितना इसको वाटर एब्जॉर्ब करना था उतना वाटर एब्जॉर्ब कर सकी है, और अब एक बूंद भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है फुली टर्गिड सेल में डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यह आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका यह बनता है कि डीपीडी की वैल्यू 0 कब होगी। तो डीपीडी की वैल्यू 0 कब होती है, तो ये आप ध्यान रखना यहां पर कि when the value of osmotic pressure and the value of turgor pressure both are equal, then the value of DPD is 0। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मान लिया मैं ले लेता हूं 3, तो यहां पर क्या होगा, टर्गर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होना चाहिए यहां पर 3। जब ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस केस में भी हमारा डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा किसका, ये डीपीडी का कॉन्सेप्ट था। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि इन प्लांट्स वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, और ये पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर अभी आपने देखा डीपीडी से रिलेटेड। अब इसमें बच गया है क्या, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑस्मोसिस या परासरण क्या होता है, और जब ऑस्मोसिस को समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।